नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त 1947। जी हाँ, ये वो दिन था जब भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़कर एक स्वतंत्र भारत में पदार्पण किया था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस आजादी को प्राप्त करने के लिए असंख्य लोगों ने अपनी शहादत दी। आज हम एक आजाद भारत में खुले आसमान के नीचे आजादी की सांस ले रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस आजादी को प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी कीमत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अदा की है। 1947 से अभी तक भारत में बहुत कुछ घटा और पिछले कुछ समय से लगातार भारत एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस बदलाव के साथ साथ कई चुनौतियां भी हम सबके सामने हैं। इसी विषय को लेकर हमारे साथ आज देश का युवा, जम्मू कश्मीर का युवा हमारे साथ बैठा है। उनसे हम बात करेंगे कि क्या आजादी के मायने हैं और क्या चुनौतियां आज भारत के सामने हैं, जिनको दूर कर कर भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री संत, उनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं रुदानी मेहरा, उनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं गुरजीत सिंह, उनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं रिया टाक, और उनके साथ बैठे हैं अतुल शर्मा, बिल्कुल अंत में बैठी हैं तमन्ना चौधरी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। श्री, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत आजाद हो चुका है, लेकिन आजादी के सही मायने क्या है? आज़ादी काफ़ी बड़ा शब्द है इस चीज़ के लिए। जब भी हम आज़ादी सुनते हैं तो हमें अंग्रेज़ों का ख्याल सबसे पहले मन में आता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कैसे कुर्बानियाँ दी अपनी इस चीज़ के लिए, ताकि हम जो है आने वाली पीढ़ी जो खुशहाल से जी सके। और अगर बात करें तो आज़ादी की, तो आजकल हर इंसान किसी न किसी चेन में बंधा हुआ है, रस्सियों में बंधा हुआ है, भले वो कोई भी इंसान जो है वो बड़ा होता है, बच्चे होते हैं, जब बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और जब वो बूढ़े होते हैं, कहीं न कहीं वो चेन्स में बँधा होता है। अंग्रेज़ चले गए हैं, बट अपने पीछे सब कुछ छोड़ चुके हैं। अपना वो कल्चर छोड़ चुके हैं जिनके हम आदी हो गए हैं, उनके बीच मिक्सअप हो गए हैं हम, उनके कल्चर में बँध चुके हैं। बात करें तो आज इतने साल हो गए आज़ादी को, लेकिन हमें जो है वो मतलब जो यूथ है, उनको जो है वो नौकरियों के लिए भटकना पड़ता है, कहीं काम करना पड़ता है, अपना घर का गुज़र-बसर करना पड़ता है। आज़ादी हर एक जगह चाहिए। औरतें जो हैं वो अभी भी और क्या सेफ नहीं है, ना कि पहले थी। अब तो और भी हालात बुरे हो गए हैं। हालाँकि अच्छे होने चाहिए थे आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज़ादी हर एक जो है इंसान के लिए उतनी मायने रखती है, जैसे कि हर एक जानवर के लिए इतनी रखती रुदानी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारा देश यूं तो आजाद हो चुका है, लेकिन सही मायनों में आज आजादी की क्या मायने हैं आपके लिए? इंडिपेंडेंस डे तो हम फ्रीडम फाइटर्स के लिए ट्राइब्यूट के लिए मनाते हैं, उनको ट्राइब्यूट देते हैं। और हाँ, टाइम के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले इंडिपेंडेंस डे को इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, पर अब हर जगह इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। स्कूल्स में देखें, कॉलेजेस में, हर जगह। इवन कि अब हम घर पे भी फ्लैग लगाते हैं और इसको मतलब बहुत अच्छे से मनाते हैं। पहले तो हम सिर्फ टीवीज में, टेलीविजन में देखते थे, परेड होती थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं। और अब तो हम खुद अपने घर पे जाते हैं, उसको फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, फ्लैग्स लगाते हैं अपने घर पे, तो अच्छा लगता है। इवन कि अब हमारे कॉलेज में भी हमने पूरा वीक जो था, हमने इंडिपेंडेंस वीक मनाया और बहुत अच्छा लगा। हम क्लीनिनेस ड्राइव के लिए गए, हमने ऐसे राइटिंग की, हमने ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी जाना जिनका कभी जिक्र भी नहीं हुआ था, तो अच्छा लगता है हमें। गुरजीत, आजादी की अगर बात करें तो आज आजादी के क्या मायने हैं, क्योंकि आज एक स्वतंत्र भारत में हम पदार्पण कर चुके हैं, और किस प्रकार इस आजादी को बरकरार रखने की जरूरत है? देखिए सर, हम आने वाला जो अभी इंडिपेंडेंस डे है, हम मना रहे हैं, सब मना रहे हैं, हर जगह इसका जो हर्षोल्लास देख सकते हैं। भारत एक सोने की चिड़िया कहते थे इसे, और हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने इन्वेड किया, हमारा सारा जो राज्य था उन्होंने ले लिया, उन्होंने हैवी टैक्स जो है वो इम्पोज किए, तो जिसकी वजह से भारत की जो दुर्दशा थी वो ख़राब हो गई। पर जो हमारे भारतीय थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज ये ताकतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, तो
हम इसके खिलाफ लड़ें या ना लड़ें। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। उन्होंने हमारे लिए लड़ा। आज अगर हम खुली हवा ले रहे हैं, इस देश में आज़ादी से जी रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, तो उनकी वजह से ही ये हो पा रहा है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं या बात कर पा रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता है अभी भी ब्रिटिशर्स हमारे पे राज ही कर रहे होते, अगर स्वतंत्रता सेनानी जो है ऐसा नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस चीज़ के लिए, तो हमें सिर्फ उन्हें एज अ ट्रिब्यूट दे के, याद करके सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना। हमें अपने देश का जो वर्चस्व है वो हर जगह फैलाना पड़ेगा, ताकि ऐसा लगे कि भारत एक देश है जो सबसे आगे है। अभी बीते दिनों ओलंपिक्स हुए, स्पोर्ट्स में इंडिया नहीं इतना अच्छा कर पाया, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेडल्स नहीं लाए, पर वैसा नहीं कर पाया जैसा वो करना चाहते थे। उससे भारत का जो वर्चस्व है वो और फैल सकता था कि देखो भारत कितना स्पोर्ट्स में कितना आगे है। सो फ्रीडम तो ज़रूरी है ही है। कोई भी इंसान जो है वो पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहता। आज का युवा हो या कोई भी इंसान हो, फ्रीडम हर इंसान को चाहिए सर। सो फ्रीडम का अगर हम वो मना रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमें अपने भारत देश को आगे ले जाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी साइड से हमें ले जाएं, स्पोर्ट्स में ले जाएं या डेवलपमेंट में ले जाएं या कुछ और चीज़ों में ले जाएं। रिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सही मायनों में आपकी नज़र में आज़ादी क्या है और किस प्रकार उस आज़ादी को बरकरार रखना की ज़रूरत है? तो आज़ादी तो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। जो हमारे जो ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था और जो लोग थे पहले, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उन्होंने। तो मतलब उनके लिए उनके टाइम पे मतलब उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी आज़ादी। तो इसीलिए उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने फ़ाइट किया, तो हमें आज़ादी आज मिली है। तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस को मतलब समझना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए कि मतलब आज हम आज़ाद हैं, तो हम आज़ाद इसीलिए हैं उनकी वजह से, और उनको हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए। तो ऐसे हम जो इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं आज, ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मना रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स को, रेवोल्यूशनरीज को हमारे अपने। तो ऐसे तो इंडिपेंडेंस डे हमारा पहले पहले इतना सेलिब्रेट नहीं होता था, तो अब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है। हर कॉलेज में, हर स्कूल में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी बताया जाता है कि इंडिपेंडेंस डे का क्या मायने है हमारे लिए, क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब बताया जाता है कि पहले के जो हमारे जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, उनको मतलब कैसे वो ट्रीट करते थे, और इसीलिए मतलब वो बाहर निकल के आए वहाँ से, और इसीलिए हम आज आज़ाद हैं। अतुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़ादी की अगर बात करें, और हम सब जानते हैं कि इस आज़ादी को पाने में असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी थी। आपकी नज़र आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र में? सो बात करते हैं आज़ादी की, तो सर 200 साल गुलाम रहने के बाद हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने हमारा देश आज़ाद किया। मतलब उन्होंने काफ़ी चुनौतियां लड़ी और देश को आज़ाद किया। तो देश को आज़ाद करने के बाद जब देश जो था आज़ाद हुआ, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो जो और बाकी देश हैं वो हमारे देश पर जो हमले हो रहे हैं, और इस हमले के चलते जो हमारे भारतीय सेना है, जो फौजी हैं, वो मतलब कि काफ़ी मतलब जो उनकी जानें भी जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन रोका जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में देख लें तो काफ़ी दिन ब दिन हमले हो रहे हैं। तो हमारा ये बनता है कि जो यहाँ के लोग ही यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको यहाँ पे आने दे रहे हैं, मतलब वो जो हो रहा है तो सबकी नज़र में ही हो रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन जो लोग सामने नहीं दिख रहे उनके पे नज़र डालना ज़रूरी है। और जो यहाँ पर हो रहा है, मतलब हर तीसरे दिन टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कहीं कहीं कभी कुछ हो जाता है। तो जो भारतीय सेना के फौजी है, काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग हैं। बात कर लेते हैं हम विक्रम बत्रा, जो हिमाचल के थे, तो उन्होंने मतलब काफ़ी बहुत बड़े बड़े फौजी थे, जिन्होंने अपनी जानें दे दी देश के लिए। मतलब पहले तो फ्रीडम फाइटर्स ने दी देश को बचाने के लिए, लेकिन अब वो फौजी भी अपनी जान दे रहे हैं। तो हम सबका बनता है, जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, जो आतंकी संगठन के लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। मतलब कि बनना चाहिए कि जो हमें देखना चाहिए कि हमारे इतने फौजी हैं, और ज़्यादातर फौजी अधिकतर कम उम्र के हैं, 19 साल 20 साल, कुछ 24 का है तो कोई 23 का है, किसी की शादी नहीं भी हुई, किसी का छोटा बच्चा है। तो ये देखना चाहिए जो इतने जाने जा रही हैं। तो और हमें जो आतंकी हमले हो रहे हैं और जो लोग इनके साथ मिले हैं, उनको पकड़वाना चाहिए। ये बस बताएंगे, हर साल मतलब आज़ादी बनाते हैं हम, तो ये सब कुछ भी देखना चाहिए कि जो हमारे सैनिक हैं उनको भी हम याद करते हैं आज के दिन। तमन्ना, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और क्या कहेंगी कि
आज़ादी की अगर बात करें और इस आज़ादी के मायने आपकी नज़र में क्या है? 15 अगस्त ये दिन हमारे हिस्ट्री में सबको याद रहेगा और याद रहना भी चाहिए, क्योंकि इस दिन के लिए कितने लोगों ने, कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानों की आहुति दी है। कितने ही लोग जो जिनका नाम भी नहीं लिया जाता, उनका भी उतना ही महत्व है उसमें। और अगर आप फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें हर इंसान को फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी, मतलब कि हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं कंट्री के, उसमें पूरा योगदान दे सकते हैं। डेमोक्रेसी कि हम अपने जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको हम अपनी विल से उनको चुन सकते हैं कि वो हमारा जो कंट्री है उनको रन करें थ्रू आवर वोट्स। भारतवर्ष की अगर बात करें तो आपकी नज़र में इस वक्त चुनौतियां क्या नज़र आ रही हैं जो भारत इस वक्त फेस कर रहा है? चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ हैं कि जिनका हम ज़िक्र ही नहीं कर सकते, कहीं तो ऐसी भी। अब ऐसे की है कि बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा वेल सेटल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज कर चुके हैं। आने वाली जनरेशन, हमारे लिए भी इवन कि रिसोर्सेज की कितनी स्कार्सिटी हो गई है, वर्ल्ड लेवल पे भी हो गई है, अपने नेशनल लेवल पे भी हो चुकी है। फुल ऑफ लाइफ जो है वो क्योस से भर चुकी है। चैलेंजेस में अब वुमेंस के लिए भी अलग से आते हैं, मेंस के लिए अलग से आते हैं। लॉज कई बार ऐसे बनते हैं, कई बार पॉलिसी ऐसी बनती है, इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं होती। अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो प्राइड कोई लेता है, तो जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। सरकार को सोचना चाहिए हमारे लिए। चुनौतियों की अगर बात करें तो रुदानी, आपके लिए क्या इस वक्त चुनौतियां नजर आ रही हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है? सर, इस टाइम तो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि भारत को डिवाइड किया जा रहा है कास्ट, रिलीजन, सब चीज़ों पे। अब हम ये नहीं कहते हैं कि हम इंडिया से हैं, हम सब अपने अपने उसका नाम लेते हैं जगहों का कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं पंजाब से हूँ। हम ये नहीं कहते कि हम एक भारतीय हैं, नहीं। तो हम रिलीजन पे भी हम कितने सारे वो करते हैं, चैलेंज ही है ये भी एक कि हम अपने अपने रिलीजन और दूसरे रिलीजन के साथ बहुत वो करते हैं। जैसे अब हम बांग्लादेश की बात करें, वहाँ की सिचुएशन तो सबको ही पता है कितनी खराब हो चुकी है। तो हम इसको फेस भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम सारे यूनाइट हो जाएं, हम सब भारतीय यूनाइट हो जाएं, तो हम इससे लड़ सकते हैं। अगर हम ऐसे डिवाइड रखेंगे अपने आप को, तो दूसरी बाहर की कंट्रीज जो है वो हम पे हावी हो सकती हैं। तो हम आज के युवा को इस बारे में सोचना चाहिए और यूनाइट होके काम करना चाहिए, तभी हम इन सब चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। चुनौतियों की अगर बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन आपकी नज़र में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है? सर, भारत को अगर सोने की चिड़िया हमने वापस बनाना है, तो हम पुराने समय में जो राज किए हैं लोगों ने, उनका देख सकते हैं कि उन्होंने जो सारे रिलीजन्स थे उनको यूनाइट किया। सबसे पहले उन्होंने उनमें फूट नहीं डाली कि वोट बैंक के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे कोई भी उन्होंने फूट नहीं डाली। उन्होंने हर एक रिलीजन को एक बराबरी का स्तर दिया कि वो अपना जो जीवन है वो खुले तौर से जी पाए। तो भारत को इस टाइम पर यूनाइट होना ही पड़ेगा अगर वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो सारे रिलीजन्स को ये सोचना पड़ेगा कि हम सब एक ही हैं। बेशक हमारा रिलीजन अलग है, पर हैं तो हम सब इंसान ही हैं। इंसानियत के तौर पे देखना पड़ेगा हमें कि अगर कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, सो बीच में उनमें जो डिफरेंस कर रहे हैं लोग कि नहीं ये तो ऐसा है, नहीं ये तो वैसा है, वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। हमारे पड़ोसी देश हैं, वो तो चाहते हैं, वो तो मौका चाहते हैं कि हमारे भारत को वो ख़त्म कर पाएँ किसी भी तरीके से। जो हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, जो हम आज़ादी के महोत्सव मना रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। ये क्यों मना रहे हैं जब हम नहीं मना पा रहे? आज आप हमारे पड़ोसी देशों की हालत देख सकते हो सर। पाकिस्तान को देख सकते हो आप, उनकी जीडीपी देख सकते हो। हम बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। सो ये भी हमारे भारत देश के लिए एक्सटर्नल थ्रेट्स तो हैं ही। इंटरनल थ्रेट तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिलीजन में जो इनइक्वालिटी हो रही है, तो एक्सटर्नल थ्रेट्स देखें तो पड़ोसी देश चाहते ही हैं कि भारत देश ख़त्म हो जाए। ऐसा रहे ना कि वो जैसा है, जैसे लोग खुली आज़ादी से जी पा रहे हैं, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ जाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं सर कि जम्मू कश्मीर में इतना ड्रग्स होता ही नहीं था। जम्मू कश्मीर बिल्कुल भी
इन चीज़ों में इन्वॉल्व था ही नहीं, वो अपने कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ा रहे थे, सब कुछ आगे बढ़ रहा था। पर हम देख सकते हैं कि इतनी सप्लाई हो चुकी है आजकल जम्मू कश्मीर में नशे की कि हर एक घर में हम देख सकते हैं, लगभग हर एक घर में हम देख सकते हैं कि बच्चे नशे कर रहे हैं। और काफ़ी लोग इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इन्हें कूल मान रहे हैं कि ये सब तो कूल है, ड्रग्स तो कूल है, अल्कोहल पीना तो कूल है। पर मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए अगर भारत देश को आगे बढ़ाना है। हम यूरोपियन कंट्रीज़ की एग्जांपल्स ले सकते हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया, उन्होंने इतनी कैसे डेवलपमेंट की, उन्होंने अपनी इकॉनमी कैसे ग्रो की और कितना वो ग्रो करना चाहते हैं। हम उनकी अच्छी अच्छी एग्जांपलें ले सकते हैं हर देश की। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि नहीं ये देश तो हमसे आगे, हम इनकी एग्जांपलें क्यों लें। जो बाहर के देश हैं हम उनकी छोटी छोटी एग्जांपल्स लेके अपने भारत देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम देख सकते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो जो वहाँ के मेंबर्स बैठे हुए थे काउंसिल के, तो उन्होंने हर देश से वो बीच बीच में से लाइन्स उठाई और लॉ को इम्पोज किया। तो हम आज भी बाहर की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं या फिर जो कह सकते हैं हम कि हमारी कंट्री को डेवलपमेंट की ओर ले जा सकती हैं, हमें वो अपने अंदरूनी और बाहरी जो सभ्यता है उससे तो मजबूत करना ही पड़ेगा। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, मैं चुनौतियों की अगर बात करें तो किस प्रकार उन चुनौतियों को हम दूर कर सकते हैं और भारत एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमा सकता है। तरक्की तो ऑफ कोर्स किसी को पसंद नहीं आती किसी की, सभी मतलब एक दूसरे को ऑपोजिशंस होते हैं और कंपटीशन उनको लगता ही है एक दूसरे के लिए। तो आज हम देखते हैं जैसे कि मतलब हमारा जो भारत देश है, पहले मतलब हम बहुत यूनाइटेड थे, अब मेरे ख्याल से हम डिवाइड हो गए हैं बहुत। मतलब सारे यही सोचते हैं कि अपने अपने धर्मों में हमें रहना चाहिए। ये नहीं, पहले रिस्पेक्ट होती थी एक, कि मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते थे, एक का धर्म है तो हम उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे, भाई आप उनको फॉलो करो। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बताती है, आप मतलब हिंदू धर्म के भी हैं, पर आप मतलब अगर दूसरे धर्म को आप फॉलो करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, इट्स ओके देन। तो मेरे ख्याल से यही है कि मतलब आजकल जो हम डिवाइड हो रहे हैं उसकी वजह से हम फैल चुके हैं, ठीक है, तो हम यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो जो बाहर के हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं वो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं होगा उसमें भी। तो और एक एज अ फीमेल मेरे लिए ये भी है कि मतलब वुमेन सिक्योरिटी, और एज ए यूथ हमारे लिए पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे जॉब्स हैं, हम पढ़ रहे हैं आज, एजुकेशन जो हम आज कर रहे हैं, तो हम मतलब आगे जाके हमें जॉब के लिए एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें जॉब्स ही नहीं मिले तो उसका कोई फन ही नहीं, हम पढ़े हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनौतियां आज भारतवर्ष के सामने है, कई तरह की चुनौती जम्मू कश्मीर भी फेस कर रहा है, आतंकवाद है, ड्रग्स है, लेकिन आपकी नजर कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर काम करने की जरूरत है एज ए युवा? भारत को इस समय देखा जाए तो सर नशा, इस समय नशे से देखा जाए तो पूरा देश भर नशे में है इस टाइम। हर कोई, हर एक घर में, हर जगह बच्चा जो है नशे में है। तो हमारा यही बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की कि देखा जाए और उस यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ या किसी और स्किल की तरफ कोई स्किल सिखाया जाए। और बड़ी बात आती है कि जो लोग नशा कर रहे हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो यही आ जाता है जिन लोगों ने पढ़ाई भी की है, काफ़ी कुछ किया है, लेकिन वो नशे में है। वो नशे में इसी वजह से है कि डिप्रेस्ड है कि हमारे पास जॉब नहीं है या कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा कारण है ये। अगर वही लोग गवर्नमेंट चलो जॉब्स नहीं देती, कितने इतने ओवर पॉपुलेशन है, कितनों को जॉब देगी, तो उनको बनता है कि इनको पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल भी सीख लेनी चाहिए जिसकी वजह से वो जॉब करें और देश का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है अच्छा है। चुनौतियों की अगर बात करें तो कौन सी ऐसी चुनौतियां आपकी नजर में हैं जिनको दूर करने की जरूरत है? आप बात कर रहे हैं कि हमें कौन से चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री को हमारे, तो इसमें हम दोनों एक इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस देखेंगे। इंटरनल चैलेंजेस में इंडिया में जो है वो है ड्रग्स एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, फिर आ जाएगा कास्टिज्म। जो अगर हम बात करें जब हमें आज़ादी मिली थी तो हम तब हमारा देश बटा हुआ था वेरियस, मतलब कि वेरियस स्टेट्स में, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स आ जाएंगी लैंग्वेज के बेसिस पे। तो वही सिचुएशन अब वापस आ गई है, जिसके जो हम वापस देख रहे हैं कि इंडिया जो लैंग्वेज के बेस पे फिर बंट रहा है और हमें वो रोकना है। आज का जो युवा है उसको सब पता है कि हमें कैसा जो क्या चल रहा है यहाँ, हमारी डेमोक्रेसी कैसी है और हमें कैसे उसको रन करना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक
सिचुएशन आ रही है कि हम जो हैं वो अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे, अपने रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो रहे हैं, जिसमें वेरियस आप कह सकते हो कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं जो हमें सेपरेट करी हैं। आप मेन मुद्दा ले सकते हो हिंदू मुस्लिम का। इन दोनों हिंदू मुस्लिम में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहा ही है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। समाधान क्या हो सकता है आपकी नजर में इन चुनौतियों को बात करने के लिए? खासकर महिलाओं की आपने बात की है, बांग्लादेश बंगाल में जो बड़ा निर्भया कांड जोड़ा है, अगर हम बात करें कि महिलाओं के अगेंस्ट जो वो हो रहे हैं, वेरियस केसेस हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का ही वो है, फॉल्ट है। जिसमें हम क्या बात कर सकते हैं कि हमने हमेशा औरतों को यही सिखाया है कि आपने घर पे बैठना है, काम करना है और आप बहुत कमजोर हो। पर लड़की जो औरत कोई कमजोर नहीं है। आपको अपने अगेंस्ट अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई वायलेंस हो रहा है, उसको आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना आना चाहिए। और अगर हम ईव टीजिंग की बात करें कि जैसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसमें लड़कियों को जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वहां हमें कुछ ईव टीजिंग होगी, तो आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। तो आप देख रहे थे कि युवाओं ने किस प्रकार आजादी के इस अमृत महोत्सव पे अपनी बेबाकी से राय दी। चुनौतियों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत लगातार तरक्की की राह पर गामजन है, बढ़ रहा है। विकसित भारत हम सबके सामने है, लेकिन इसके साथ साथ जो चुनौतियां हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस, जिनका जिक्र इन युवाओं ने किया, उन पर काम करने की जरूरत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अगर अपने आसपास पड़ोसी मुल्कों की अगर बात करें तो वहां लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा वहां क्या है हम भली भांति जानते हैं। ऐसे में कई ताकतें भारत को कमजोर बनाना चाहती हैं और ऐसे में धर्म, जाति और भाषा के नाम पर निरंतर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए, ताकि समाज में, भारत में एक डिवाइड पैदा किया जा सके और बाहरी ताकतें कहीं ना कहीं भारत को गुलाम बना सके। लेकिन हमारे देश के युवा ये कभी नहीं होने देंगे और हम आशा करते हैं कि प्रयास होते रहेंगे और एक बार फिर हम आजाद भारत में अपना सीना गर्व से ऊंचा उठाते रहेंगे।